उस रात सूर्यगढ़ के राजमहल में किसी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आधी रात के बाद महल के पीछे बने प्राचीन नागकुंड से अजीब आवाजें आने लगी थीं। महल के सैनिकों ने पहली बार देखा कि कुंड के ऊपर काला धुआं मंडरा रहा है और पानी के भीतर किसी विशाल जीव की लाल आंखें चमक रही हैं। देखते ही देखते पूरे महल में डर फैल गया। लोग कहने लगे कि वर्षों पुराना श्राप फिर जाग चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रहस्य की शुरुआत कई साल पहले एक मासूम खेल से हुई थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य बसा हुआ था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी तलवार और कठोर न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी रानी देवयानी बेहद दयालु थीं, लेकिन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा। राजकुमारी जितनी सुंदर थी, उतनी ही निडर और जिद्दी भी थी। उसकी बड़ी काली आंखें और लंबे घने बाल पूरे राज्य में चर्चा का विषय थे। महल की दासियां उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं और सैनिक उसकी एक मुस्कान पर जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन महल के पीछे बना राज उद्यान हमेशा रहस्यों से भरा रहता था। उसी उद्यान के अंतिम छोर पर एक प्राचीन नागकुंड था, जिसके पास जाने की मनाही थी। कहा जाता था कि उस कुंड के नीचे नागलोक का रास्ता छिपा हुआ है और वहां नागवंश का राज चलता है। सूर्यास्त के बाद उस जगह कोई नहीं जाता था, क्योंकि कई लोगों ने रात में वहां फुफकारें और चमकती आंखें देखी थीं। एक दिन दोपहर में तेज गर्मी थी। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते थक गई और सरोवर में स्नान करके खुले बालों के साथ संगमरमर के आंगन में लेट गई। ठंडी हवा चल रही थी और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। उसी समय नागकुंड के भीतर से एक छोटा काला नाग बाहर निकला। वह पहली बार महल के उस हिस्से तक आया था। जैसे ही वह राजकुमारी के पास पहुंचा, उसके भीगे बालों की ठंडक से आकर्षित हो गया और धीरे से उन्हीं बालों के भीतर छिपकर सो गया। थोड़ी देर बाद एक दासी वहां आई और बिना ध्यान दिए राजकुमारी के बालों की छोटी बना दी। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि बालों के भीतर नाग का बच्चा भी बंध गया है। उसी शाम महल में एक उत्सव था। पूरा राजमहल दीपकों और फूलों से जगमगा रहा था। राजकुमारी और उसकी सहेलियां गुड्डे गुड़िया की शादी का खेल खेल रही थीं। हंसी मजाक के बीच सहेलियां बोलीं, अब 7 फेरे होंगे। राजकुमारी अपनी गुड़िया को लेकर अग्नि के चारों ओर घूमने लगी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके बालों में छिपा नाग भी उन्हीं फेरों के साथ घूम रहा है। उसी क्षण उस छोटे नाग ने मन ही मन चंद्रलेखा को अपनी पत्नी मान लिया। खेल खत्म हुआ और सभी बच्चियां हंसते हुए अपने कमरों में चली गईं, लेकिन उसी रात पहली बार नागकुंड का पानी लाल हो गया। अगले दिन से राजमहल में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। जहां भी राजकुमारी जाती, उसे दूर कहीं वही छोटा नाग दिखाई देता। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे सैनिकों और दासियों ने भी उसे देखना शुरू कर दिया। एक दिन राजकुमारी आम के बगीचे में गई, तभी एक सैनिक ने उसे रोकते हुए कहा कि ये आम राज भंडार के हैं। अचानक झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई और वही नाग सैनिक के सामने फुफकारता हुआ खड़ा हो गया। सैनिक डरकर पीछे हट गया और राजकुमारी पहली बार समझ गई कि यह नाग हर समय उसकी रक्षा करता है। समय बीतता गया और छोटी राजकुमारी अब युवती बन चुकी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कई राज्यों के राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन हर बार कुछ अजीब हो जाता। जो भी राजकुमार महल में आता, उसके घोड़े अचानक बेकाबू हो जाते, महल के आसपास नाग दिखाई देने लगते और कई बार तो रात में राजकुमारों के कमरों के बाहर फुफकारों की आवाजें सुनाई देती। धीरे धीरे पूरे सूर्यगढ़ में यह अफवाह फैल गई कि राजकुमारी पर नागों का साया है। राजा वीरेंद्र सिंह चिंता में डूब गए। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरा महल देखने के बाद कहा, राजन, यह कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि नागवंश का राजकुमार है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। तांत्रिक ने आगे कहा, बचपन में अग्नि के सामने हुए फेरों को उसने सच्चा विवाह मान लिया है और अब वह राजकुमारी को अपनी पत्नी समझता है। राजा क्रोधित होकर बोले, वो तो बच्चों का खेल था। तांत्रिक बोला, लेकिन नागवंश वचन और अग्नि के फेरों को खेल नहीं मानता। उसी रात
अचानक महल के नीचे बनी प्राचीन सुरंगों से सैकड़ों नाग बाहर निकल आए। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। दीपक अपने आप बुझने लगे और पूरा महल अंधेरे में डूब गया। तभी दरबार के बीचों बीच एक विशाल सफेद नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह नागराज था। उसकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, हम युद्ध नहीं चाहते, मेरा पुत्र केवल अपने वचन को निभा रहा है। राजा तलवार निकालते हुए गरजे, एक इंसान की बेटी का विवाह नाग से कभी नहीं हो सकता। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा आगे आई। उसने देखा वही छोटा नाग उसके पैरों के पास शांत बैठा था। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब अपनापन था। राजकुमारी बोली, पिताश्री, इसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, हर बार मेरी रक्षा की है। पूरा दरबार खामोश हो गया। नागराज ने कहा, यदि राजकुमारी चाहे तो मेरा पुत्र हमेशा के लिए चला जाएगा। कुछ देर तक पूरा महल शांत रहा। फिर राजकुमारी धीरे से बोली, बंधन जबरदस्ती से नहीं मन से बनते हैं और बचपन की भूल को जीवन भर का बंधन नहीं बनाया जा सकता। यह सुनते ही छोटा नाग धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अचानक पूरे महल में तेज हवा चलने लगी। नागराज ने सिर झुकाया और अगले ही पल सभी नाग अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन जाते जाते नागराज की अगले ही पल आवाज गूंजी, कुछ बंधन टूटते नहीं, केवल समय के अंधेरे में छिप जाते हैं। उस रात के बाद सूर्यगढ़ में फिर कभी कोई नाग दिखाई नहीं दिया। लेकिन कई वर्षों तक लोगों ने अमावस्या की रात नागकुंड के पास एक सफेद नाग और एक रोती हुई स्त्री की परछाई देखने का दावा किया। कुछ वर्षों बाद राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह एक वीर राजकुमार से हुआ। लेकिन उसने जीवन भर अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाई कि बचपन में की गई छोटी भूल कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जिसका रहस्य सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप उठे।